हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सबों का वेलकम करता हूं इस नए प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम लोग मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, शुरू से मौलिक अधिकार को समझ सकते हैं। आज मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का पार्ट 3 वीडियो है, ये तीसरा वीडियो हो जाएगा। हम आर्टिकल अनुच्छेद 22 तक बात कर चुके हैं, यानी कि 2 अधिकार को 6 अधिकार में से 2 अधिकार को डिस्कस कर चुके हैं, यानी समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी और स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम को डिस्कस कर चुके हैं। आज आर्टिकल 23 से पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार प्रतिषेध, यानी कि मानव से जो है दुर्व्यवहार, पहले तो ये जान लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है, ठीक है ना। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि कोई मानव का जो है उससे आप जो है बेगारी नहीं करा सकते हैं, है ना। उससे बेगारी नहीं करा सकते हैं। जैसे किसी को, आप किसी मित्र को बोलते हैं कि चल चल वहाँ, तो बोलेगा हम बेगारी करने बैठे हैं, यानी कि फालतू का काम नहीं करना, यानी कि ये काम जितना उसको पर्याप्त मात्रा में रुपया होना चाहिए उस काम का उतना आपको देना होगा। ये होता है आपका आर्टिकल 23 में। इसमें एक अधिनियम लाया गया कब, 1956 में, जो है व्यापार अधिनियम। जैसे आप देखते होंगे वेश्यावृत्ति होता है, यानी कि छोटे छोटे बालक और लड़कियों को जो है बेच के दूसरे देश में बेचा जाता है। द कश्मीर फाइल मूवी में आप ये सब दिखाया गया है, तो बहुत सारे मूवी में ये देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 23 के तहत जो है इस तरह के काम पर प्रतिबंध कर लगाया गया। बंधुआ जो है मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था पहले, साहूकार के पास, तो उससे क्या करता था, जो किसान है वह ले लेता था पैसा और नहीं चुका पाने के कारण बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था, यानी जब तक न उसका कर्जा चुकता था तब तक उसके यहाँ मजदूरी करता था। तो इसका प्रावधान इसमें नहीं करा सकते हैं आर्टिकल 23 के तहत। 24 को याद रखेंगे ट्रिक के साथ। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उससे आप काम नहीं करा सकते, है ना। इस पर जो है केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। यदि काम नहीं करा सकते हैं तो ये भी बात सामने आता है कि देखते हैं, अच्छा जैसे एक बजरंगी भाईजान मूवी था, तो बजरंगी भाईजान में देखते हैं वह लड़की का नाम शायद मुन्नी होता है, सलमान खान का मूवी है। तो वह बच्ची जो 14 साल से कम है, लेकिन वह कैसे काम कर रही है। तो कुछ जैसे फिल्म में, प्रचार सब में, इस सब में जो है बच्चा का जहाँ यूज हो वहाँ कर सकता है, इस तरह का जो है प्रावधान दिया गया है। 14 साल से, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ जो है काम नहीं करा सकते हैं, खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। पहले जो आर्टिकल बना था तो ये जो है खतरनाक काम का वर्ड का यूज किया था। कारखाना और खतरनाक काम, जैसे जहाँ विस्फोटक पदार्थ, जैसे जहाँ पटाखे बनता है, जहाँ कोयला का खदान है, वो सब जगह में जो है आप नहीं करवा सकते हैं काम बालक से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ। तो ये होता है, कितना फोटो लेगा कौन पढ़ाने दो पहले, इसके बाद फोटो ले लेना। हाँ, तो 2012 में अधिनियम लाया गया इसी के तहत, यानी पहले तो ये प्रावधान दिया 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से जो है खतरनाक काम जो होता है, जो कारखाने में होता है, खदान में होता है, कोयले खान में होता है, वहाँ आप उससे काम नहीं करवा सकते। लेकिन बाद में इसमें अधिनियम लाया गया। कब लाया गया अधिनियम? अधिनियम लाया गया 12 में। केंद्र सरकार ने अधिनियम लाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, यानी कि 14 वर्ष बच्चे कम जो आयु के बच्चे हैं उससे आप कोई काम नहीं करा सकते, है ना। तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध। इस पर को मंजूरी दी है, मंजूरी मिला है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो राष्ट्रपति थे 2016 में। और इसमें यदि आप काम करवा ले जा रहे हैं
बच्चों से आप काम करवाते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु का है। ये सब अभी का मामला हाल ही में यहाँ देखने में मिला है ना। देखिए वहाँ जो है छोला भटूरा दुकान पे लड़का काम कर रहा था, उसको पुलिस पकड़ के ले गया। पहली बात तो इसका मूल अधिकार है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चे को जो है स्कूल जाना चाहिए, पढ़ने का अधिकार है। उस काम कैसे करा रहे हैं, उसी में पकड़ लिया। तो पहले प्रावधान था कि उसमें जो है 10,000 से 20,000 जुर्माना लगता था, 3 माह का जेल होता था। लेकिन अब जो है 20,000 से 50,000 जुर्माना कर दिया। 6 माह से लेकर 2 साल तक जो है उसका सजा हो सकता है बच्चा से जो काम कराएगा। ये 2016 से प्रावधान हो गया आर्टिकल 24 के तहत। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं, खदान कारखाने ये सब में काम नहीं करा सकते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 24। अब जो है आर्टिकल 24 पर लिए अब पढ़ेंगे आर्टिकल 25 और 26 है ना। 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता देता है, ये धर्म का अधिकार देता है। तो धर्म के संविधान जो है किसी भी धर्म को नहीं मानता है। एक वर्ड जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में 1976 में पंथ निरपेक्ष संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि संविधान जो है संविधान कोई भी धर्म को नहीं मानता है ना, धर्मलेस है। तो ये बात है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये है आपका आर्टिकल 25 और 26 में, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। तो 25 में क्या है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे हिंदू है तो हिंदू प्रचार प्रसार करता है, बढ़ावा देता है। देखते हैं कि जगह जगह पे बाबा होता है, सत्संग करता है, अपने धर्म के बारे में बताता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसी तरह जो है मुसलमान वर्गों का होता है, वो मुसलमान वर्गों का होता है, हाथी ये सब होता है बहुत सारे। तो वह क्या करता है अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने पूर्वजों के बारे में बताता है, अपने पूर्वजों का गुण दूसरे को सुनाता है, ताकि इससे धर्म से नॉलेज रखे, नाता रखे। ये प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, आपका जो है अपना धर्म कार्य जो होता है अपने धर्म में कार्य में, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, मुसलमान जाता है नमाज पढ़ता है ना। बहुत सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग काम होता है, अलग अलग पूजा पाठ प्रार्थना होता है सबका, और बोलने का अलग है। जैसे हम लोग प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और जो है मुसलमान भाइयों सब बोलता है खुदा हाफिज, ये सब बोला जाता है ना। तो ये इस तरह की बोलने का भी है, अलग अलग सब धर्म का अपना अलग अलग है। तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, आपका अपना धर्म कार्य की स्वतंत्रता है। जो आप जैसे कि आप अपने धर्म का संगठन बना सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बता सकते हैं, ठीक है। धर्म का पालन करना उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो व्यक्ति पालन करे ना करे, उस पर फोर्स नहीं कर सकते। ये होता है आपका धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 को देखते हैं, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी कि इसमें टैक्स फ्री का बात किया गया, ठीक है। जैसे हम 3 में पढ़े, यानी कि मूल अधिकार का, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में है धर्म की स्वतंत्रता, चौथा में है धर्म की स्वतंत्रता, और 5वां में है शिक्षा एवं संस्कृति का स्वतंत्रता, और 6ठा में है संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ें 24, 25, 26, 27 में है टैक्स फ्री, यानी कि सब जो है सरकार आप पे फोर्स नहीं कर सकती है, सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती कि टैक्स देवे करो। जैसे मंदिर में जो भी पैसा आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे घोटाले होते हैं, तो इस मंदिर का भी नाम सामने आता है, क्योंकि मंदिर के पैसा में टैक्स नहीं लगता। आप बता दीजिएगा मंदिर का इतना पैसा है, तो सरकार टैक्स माफ कर देगी, टैक्स फ्री हो जाता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। और आर्टिकल 28 में है कि आप जो है 28 में है कि सरकारी संस्थानों में जो है धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का शिक्षा, धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो आप देखते हैं जो भी सरकारी स्कूल है उसमें धर्म के बारे में नहीं बताया जाता है कि ये नहीं कि किसी धर्म को बढ़ावा दे, किसी धर्म को नीचे दिखाए, नहीं, आप धर्म का उसमें चर्चा नहीं कर सकते सरकारी संस्थानों में। अब इसी तरह जो है आप आगे का जब पढ़िएगा 5 है ना,
पांचवा अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो ये आर्टिकल, दो आर्टिकल को 29 और 30 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति मतलब कोई भी अपना अपना धर्म जो है, अपना अपना स्कूल खोल सकता है, अपना अपना कॉलेज खोल सकता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करके लिए। तो आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा होगा। अल्पसंख्यक जो है उसके हित का रक्षा होगा, उसका भलाई का रक्षा होगा। अब अल्पसंख्यक का जो है अलग अलग उसके संस्कृति पे अल्पसंख्यक कह सकते हैं, भाषा पे अल्पसंख्यक, लिपि पे अल्पसंख्यक, धर्म जाति के आधार पर अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो है राज्यों में देखा जाता है, यानी कि एक राज्य में, एक देश में नहीं, है ना। जैसे तमिलनाडु है, कहीं कहीं जो है हिंदू भी अल्पसंख्यक में आता है, कहीं कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक में आता है, और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आता है। तो हर एक जगह अपना अल्पसंख्यक, हिंदू भी होता है, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं होता है। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों के हित का रक्षा किया गया है। ये जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के आर्टिकल 29 में। अब आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे इसी में मदरसा आता है, संस्कृत विद्यालय आता है। आप देखेंगे मदरसा में मुसलमान भाइयों ही पढ़ते हैं। संस्कृत विद्यालय में माना जाता है कि इतना संस्कृत पाठ पढ़ेगा, संस्कृत के बारे में जानेगा, संस्कृत वेद मंत्र ये सब जानेगा, तो हिंदुओं के लिए हो गया। ठीक है, तो ये पढ़े हम जो है पांचवा अधिकार जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, दो आर्टिकल उसमें 29 और 30। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के हित की बात किया गया, हित की रक्षा की बात किया गया है। और आर्टिकल 23 में बात किया गया है कि वह अल्पसंख्यक जो है अपना अपना उसको धर्म, अपना अपना धर्म का वह जो है इंस्टीट्यूट खोल सकता है, संस्थान खोल सकता है, वह फ्री है आर्टिकल 30 के तहत। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, अधिकार के भाग 5 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है 5 अधिकार पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और आज के क्लास में पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, और 5वां पढ़े शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 23 तक मूल अधिकार में कवर किए हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।